अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से अपने चैम्बर में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। हमारा आज का टॉपिक रजिस्टर हकदारान ज़मीन के अंदर जात के बारे में कि इसमें कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ अंदाज में इनको पुर किया जाना चाहिए जो इसके रजिस्टर हकदारान ज़मीन के अंदर जात हैं। पहला पॉइंट इसका ये है जी, खाना नंबर 1, इस खाना में हर खसरा नंबर मशमूला खेवट के महाज में रजिस्टर नीलाम या रजिस्टर तकसीम या रजिस्टर बेयात मायदा बाहमी जिसमें हर खेत दर्ज हो का नंबर शुमार कलम बंद करना चाहिए। यानी कि इसमें अपने खसरा नंबर मशमूला खेवट के महाज में रजिस्टर नीलाम या रजिस्टर तकसीम। नंबर 2 जी, खाना नंबर 2 में खेवट मालक के खाते का नंबर होता है जिसे इस तरतीब में दर्ज करना चाहिए जिस तरतीब में मालकान के नाम शजरा नस्ब दही में दर्ज हों। इन कस्बात की सूरत में जहां शजरा नस्ब मौजूद नहीं, खसरा नंबर की तरतीब मलहूज रखी जाएगी। किसी शख्स को अलहदा खेवट नहीं देना चाहिए ता वक्ते के वो मुकम्मल हकूक़ मलकियत हासिल ना करे। खाना नंबर 3 में क्या होगा जी, खतूनी नंबर उन अशखास के खाता जात का नंबर होता है जो अदायगी लागान के ज़िम्मेदार हैं या मौका पर काबज़ हैं। मज़ारान, दखीलकार, मुश्तरियान, नीलाम, दहकान, अतियादारान या अशखास जो मौका पर सख्त शराइत ख़ास काबज़ हों, इनको खेवट सरकार के नीचे अलहदा नंबर खतूनी दिए जाएंगे। इन सूरतों में साबका खतूनी जदीद नंबर खतूनी के नीचे सुर्ख रोशनाई से दर्ज होना चाहिए। चौथा खाना जी, खाना नंबर 4, उन नंबरदारों के नाम इसमें दर्ज होने चाहिए जो मौक़ों पर तशख़ीस शुदा मामला ज़मीन की वसूली के ज़िम्मेदार कुल मुतालबा ज़मीन जिसका हर नंबरदार ज़िम्मेदार है इस खाना में दर्ज होने चाहिए। 5वां खाना जनाब, इस खाना में अहवाल में वल्दियत, कौम, गोत, सकूनत और देसी अफसरान फ़ौज की सूरत में इनके उहदा का नाम मसलन सूबेदार, सालदार, जमादार वगैरह, मुर्तहन काबज़ अराजी का नाम रहन के नाम के नीचे दिखलाया जाना चाहिए। अगर किसी मुश्तरका खाता का एक हिस्सादार अपना सालम हिस्सा या इसका मुअय्यन जुज़ बै या रहन करे यानी बेच दे या उसको मॉडगेज करवा दे तो मुंतकिल अलैह का नाम इस खाना में दिखलाया जाना चाहिए। यानी जिसको उसने बै कर दी है या उसको मॉडगेज कर दी है, गिरवी दे दिया। सरबराह या वली नाबलगान या मस्तूरात का नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। खाना नंबर 6 में क्या होगा जी, इस खाने में वो अशखास दिखलाए जाएँ जिन्हें बिलाखिर हकूक़ मलकियत हासिल होंगे लेकिन ताहाल हासिल नहीं हो। इनके खाता जात बतरतीब झैल दर्ज किए जा रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ। मुश्तरियान नीलाम, मज़ारियान दखलीकार, आबादकारान, अतियादारान, अशखास जो नसफ ज़ब्ती शराइत पर काबज़ हैं, अशखास जो दरख्त पाल शराइत पर काबज़ हैं, अतियात नंबरदारी, पट्टादारान बरशराइत घोड़ी पाल, ये अशखास अपने अलहदा ग्रोहों में इसी तरतीब से दर्ज किए जाएंगे जो शजरा नसब में मलहूज रखी गई है। मज़ारान दखलीकार जो अपनी मज़ारत पर एक्ट आबादकारी सरकारी अर्जियात नंबर 5 1912 की दफ़ा 10 ज़ैली दफ़ा 2 के तहत जारी किए हों इन और पंजाब गवर्नमेंट के शाया शुदा इश्तिहार में शराइत के तहत काबज़ हों। ये इंदराज पहले मुश्तरका खाते में किया जाएगा, इसके बाद इसका खाता का हवाला ऐसे मज़ारान दखलीकार के खाता जात में दिया जाएगा। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इन मज़ारान दखलीकार का इंदराज बतौर मुनासिब किया जाए जिन पर इन शराइत का इतलाक़ होता हो। खाना नंबर 7 है जी, ये खाना इस सूरत में पुर किया जाएगा जब मालिक मौका ने रकबा किसी दूसरे शख्स को किराए पर दिया हो या इसे भी इजाज़त दी हो कि वो अपनी लागत से इस पर इमारत बनाए। खाना नंबर 8 है जी, इस खाने में वो अशखास दर्ज किए जाएंगे जो अशखास मंदरजा खाना जात नंबर 5 6 7 को किराया देते हों। इनका इंदराज बतरतीब हरूफ तहजी होगा। खाना नंबर 9 में नंबर खेत या नंबर मौका मंदरजा खाना 10 के बिलमुकाबल ब्लाक नंबर देना चाहिए। खाना नंबर 10 में जी क्या होगा, नंबर खेत या नंबर मौका से मुराद वो नंबर है जो शजरा में इस जगह को दिया गया है। अंदराज की तरतीब अमूमन वही होनी चाहिए जो रजिस्टर गिरदवारी में महफूज की गई है। खाना नंबर 11 की बात करते हैं जी, ये खाना खाली छोड़ा जाएगा अगरचे रकबा जो इब्तदान अता हुआ तकसीम हो गया है या दीगर रकबा जात के साथ गलत मलत कर दिया गया और अलहदा नंबर है खसरा दिए जा चुके हों। खाना नंबर 12 में जनाब, इस खाना में वो रकबा दर्ज किया जाएगा जब खेत मुतलका की आखिरी गिरदवारी के वक़्त मुअय्यन हुआ। खाना नंबर 13 में
یہ حکم الاٹمنٹ دیکھ کر کرنا چاہیے۔ خانہ نمبر 14 جو ہے رجسٹر گردواری سے معلوم کرنا چاہیے۔ خانہ نمبر 15 رقم کرایہ سالانہ جو قابض ادا کرے اس خانہ میں دکھلائی جانی چاہیے۔ خانہ نمبر 16 میں جناب بیع یا الاٹمنٹوں کی شرائط کے مطابق جہاں تک کہ معاملہ کی ادائیگی کا تعلق ہے، احاطہ جات کی مختلف قسمیں مثلا سکونتی مواقعات، دکانات، سکونت و دکان دونوں کے لیے مشترکہ موقع، کارخانہ وغیرہ، ان خانہ میں احاطہ جو ہے نا وہ دکھایا جانا چاہیے کہ کون سا ہے۔ خانہ نمبر 17 میں معاملہ کی منظور شدہ شرح درج کرنی چاہیے۔ خانہ نمبر 18 میں معاملہ کی زمین کی رقم کا کل مطالبہ مع تشریح معاملہ اور حبوب اس خانہ میں دکھنا چاہیے۔ خانہ نمبر 19 میں مالکان، مرتہنان، باقبضہ مزارعان دخلی کار کے ناموں کے جملہ اندراجات جدید اور حصوں میں جو تغیرات ہیں وغیرہ کی صورت میں جن کی تائید کسی اندراج داخل خارج یا فرد بدر سے ہوتی ہے، ایسے داخل خارج یا فرد بدر کا نمبر لکھ دینا چاہیے۔ رجسٹر داخل خارج میں تصدیق شدہ رہنوں کی شرائط کا مختصر تذکرہ اس خانہ میں کیا جائے گا۔ اور جناب 20واں جو ہے حقوق کے کسی داخل کا رجسٹر، کسی خارج کا رجسٹر، کسی حقوق کے داخل خارج کا رجسٹر حقداران زمین میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا تا وقت کہ کسی ریونیو افسر نے رجسٹر داخل خارج میں حکم قلم بند کر کے اسے منظور نہ کیا ہو۔ ان کھاتہ جات کے متعلقہ اندرجات رجسٹر حقداران زمین میں جن میں داخل خارج ہائے واقعہ ہوئے ہوں لیکن جن پر حکام صادر نہیں ہوئے کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دوستو اب یہ ڈیفینیٹلی ٹیکنیکل ورڈز ہیں سارے اور اپروپریٹ ہی آپ کے سامنے پیش کرنے تھے، جس طرح ٹرانسلیٹ ہو کے ہمیں میٹیریل جو ہے ہم نے کمپائل کیا آپ کے لیے۔ تو اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی پروننسیشن میں، ایکسینٹ میں کوئی پرابلم ہے تو اسے یہی سمجھیں کہ ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہمارے روزمرہ ہم وہ ورڈز استعمال نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے وہ اس طرح ہم پروناؤنس نہیں کر پاتے، اس لیے آپ درگزر فرمائیے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں یہی جو لینڈز کے معاملات ہیں اس حوالے سے ٹپیکل قسم کے وہ لوگ جو خصوصی طور پر کاشتکاری سے منسلک ہیں ان سے بھی کبھی جو ہے نا وہ آپ کی ملاقات کروائیں گے اسی یوٹیوب چینل پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔